हम नहीं आजू रहबे ही जग में, पाओल सतगुरु कंत हे। हम नहीं आज रहबे ही जग में, पाल सतगुरु कंत हे। यही जग के वो नहीं शुभ चिंतक, यही जग के वो नहीं शुभ चिंतक, विषय बसात बहंत हे। ओरियार का पानी बरेड़ी लागल, बूझत साधु संत हे। ओरिया का पानी बड़ेरी लागल, बूझत साधु संत हे। नयनक माझे सुषुमन बटिया, मन ही सतगुरु कंत हे। नयन के माझे सुषुमन बटिया, मन ही सतगुरु कंत हे। झलकत ज्योतिया सदीखन निरखल, अनहद बाजल यंत्र हे। झलकत ज्योतिया सदीखन निरखल, अनहद बाजल यंत्र हे। अरे बजैत यंत्र समाधि लागल, बजैत यंत्र समाधि लागल, महाशून्य पर जंत हे। हरि बजैत यंत्र समाधि लागल, महाशून्य पर जंत हे। भ्रमर गुफा चढ़ी, भ्रमर गुफा चढ़ी, देखिया अपन घर, अलखय गमय अनंत हे। भ्रमर गुफा चढ़ी, देखिया अपन घर, अलखय गमय अनंत हे। सच्चिदानंद मुनीन्द्र परम गति, सच्चिदानंद मुनीन्द्र परम गति, परमानंद झड़ंत हे। परमानंद झड़ंत हे। वाह, अच्छा कहा है। मुनीन्द्र जी का है, हम नहीं आज रह भी जग में। आपका कहना कि अब मैं इस संसार में नहीं रहूं। शरीर जब तक है संसार में रह सकता है, लेकिन शरीर रहे तो भी शरीर न होकर के व्यक्ति संसार में होते हुए भी नहीं रह सकता। इसी को तो विधि अवस्था कहते कि शरीर होते हुए शरीर न होना, ये संसार में होते हुए संसार में न होना के समान है। यही बात को करें कि हम नहीं आज रह भी जग में, पावल सदगुरु कंतो। सदगुरु जब स्वामी मिल जाते हैं, पूर्ण सदगुरु जब मिल जाते हैं और हमारी पूर्ण श्रद्धा विश्वास उन पर हो जाए, तब ऐसा भाव होता है कि अब संसार में नहीं रहेंगे, क्योंकि सदगुरु हमारे पूर्ण मिल गए। अब तो हम अपने देश जाएंगे। इस काल के देश में रहने की क्या जरूरत है, जहाँ दुख ही दुख है। यही जग के वो नहीं शुभ चिंतक, विषय बसात बंत हो। कह रहे कि वो सदगुरु इस जग की शुभ चिंतक नहीं, जग से मतलब जीव के तो शुभ चिंतक हैं, लेकिन भौतिकता के शुभ चिंतक नहीं है ना। ऐसे लोग जीव की तो शुभ चिंतक है कि जीव का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो, लेकिन ये शुभ चिंतक नहीं। शुभ चिंतक जो कहा गया है ये कि विषयों की शुभ चिंतक नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की शुभ चिंतक नहीं,
यानी ये जहाँ है वहाँ संसार है, ये जहाँ नहीं है, नहीं के समान है, फिर वहाँ हमारा देश है, हम अपने देश में है। तो विषय बसात बंध, इतनी नहीं, वो विषय जो है, जो विषय है वो उसके लिए दुर्गंध युक्त है और बह से गए, है ना। क्या हो गया, दुर्गंध को तो बहा देते हैं लोग, धोकर बाहर भग जाओ यार। अभी यहाँ गंदा कोई तुरंत उसको साफ करेंगे, लेकिन भीतर वाला गंदा का कौन साफ करेगा, इसको भी तो साफ करना है। तो बाहर की गंदगी तो सब लोग साफ कर देता है। कपड़ा गंदा हो जाए ना, दूसरे दिन साफ होना चाहिए, ना दूसरे तो तीसरे दिन जरूर साफ हो जाए। लेकिन ये कपड़ा कौन धोएगा, ये तो जन्म जन्मांतर का गंदा है, तो कितना मैल इस पर जमी हो सकती है, सोचिए। थोड़ी छोटी सी बात है। तो इस तरह की बात है कि विषय बसात बंद, ये विषय उसके लिए दुर्गंध युक्त है और बह जाए। आय करे ओरिया का पानी बनेड़ी लागल बूझती साधु संत है। कबीर साहब ने इसको कहा, ओरिया का पानी बनेड़ी जाए, है ना। ओरी का पानी बनेड़ी जाता है। संसार में क्या होता है, बनेड़ी का पानी ओरी आता है। ये तो सही है, ये तो सब लोग जानते हैं कि बनेड़ का पानी जो है ओरी पर आता है, लेकिन ये बड़े कम लोग जानते हैं कि ओरी का पानी भी बनेड़ी जाता है। सही, ये संसार में ये ओरी का पानी बनेड़ी आ गया कि आत्मा ओरी पर थी, चोटी पर थी, अमर लोक में थी, लेकिन आते आते एकदम ओरी यानी मृत्यु लोक में आ गई। अब वो पानी जो है ओरी का तो यहाँ आ गया, ये तो प्रकृति के नियमानुसार हो गया। लेकिन अब कबीर साहब कहते हैं कि ओरी का पानी बनेड़ी जाए, ये भी अपने जगह सही है। इसलिए कहते हैं कि अब ये जीव साधना करके संत सदगुरु के माध्यम से यदि साधना के बल से अपने को उठाकर पुनः काल से परे उस शून्य महाशून्य में यदि ले जाए, भर गुफा होते हुए सचखंड पहुंच जाए, तो बड़ेरी पहुंच गई कि नहीं, पहुंच गए ना जी, पहुंच गई। इसको कबीर साहब ने कहा कि ओरी का पानी बड़ेरी जाए, है ना। इसको इधर कबीर साहब ने कहा है कि धरती बरसे अंबर भीजे, यही धरती का बरसना और अंबर का भीजना है ना? ये सब चीजें, यही कहा कि नदियाँ उमड़ी सिंधु को सोखे, ये भी वही है कि नदी उमड़ कर सिंधु को सोख ले, अर्थात नदी जीव हो गई, सिंधु महासागर परमात्मा हो गया। उसी तरह बूंद सागर में मिल जाए। अब बूंद का क्या अस्तित्व है, तो सागर में मिल गई तो सागर जैसा अस्तित्व हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। यही ओरी का पानी बड़ेरी चलना है। इसको इसीलिए इन्होंने कह ही दिया कि बूझत साधु संत है। भाई ये तो सभी लोग तो बूझ नहीं पाएंगे, है ना। जो इस मार्ग पर हैं, तो साधु संत हैं, वही इस बात को समझे। दूसरा तो कहेगा पगलाए गलो, कब्बो ओरी का पानी बड़ेरी जाई, ये संसार वाले कभी समझ पाएंगे ओरी का पानी बड़ेरी जाएगा। संसारिक जो विषय वासनाओं में रखते हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब की वाणी है ना। नयनक माझे सुषुमन बटिया, आगे उपाय बता रहे हैं कि नयन के बीच में सुषुम्ना के मार्ग से और मन ही सतगुरु कंठ है, और मन में सतगुरु स्वामी को बसाते हुए जो मार्ग पर चलते रहता है, तो वही एक दिन झलकत ज्योतिया सदिखन निरखल। तब वहाँ पर धीरे धीरे जब वो आगे सहस्रार में पहुँचता है तो वहाँ पर भी ज्योति मिलती है। इसके बाद बंकनाल होते हुए त्रिकुटी पार शून्य में पहुँचता है तो वहाँ पर प्रकाश मिलता है। इसके बाद महाशून्य, भौर गुफा और सचखंड। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो अलग, अगम, अनाम तक पहुँचना। उसी को सत, चित, आनंद भी कहते, क्षर, अक्षर, परम अक्षर भी कहते। ठीक, अब वही हो गया ओम तत् सत भी हो गया। ये चीजें
और यही हमारा परम धाम है। और यहाँ तक पहुँचना मानव जीवन का लक्ष्य होता है। तब वो संसार में होते हुए संसार में नहीं रहता है। तब कथो बजैत जंत्र समाधि लागल नहीं कंत हो झलकत ज्योतिया सदिखन निरकल। वहाँ पर पहुँचते ही शून्य में ज्योति झलकने लगती है। वह दिव्य ज्योति, वह परम प्रकाश है ना, वो झलकने लगता है। तब क्या होता है, और इतने ना और भी होता है, अनहद बाजत यंत्र, वहाँ अनहद यंत्र बाजा बजने लगता है। यंत्र माने बाजा, लेकिन वहाँ कोई बाजा तो नहीं है, लेकिन बाजा ही बजता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ बिना बाजा का आवाज़ होती है। कुछ नहीं है लेकिन आवाज़ है, स्वर नहीं है, वाणी नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन आवाज़ है। तो बस यही बात, इसी को अनहद बाजल यंत्र, अनहद नाद बजता है, दिव्य प्रकाश दिखता है, अनहद नाद बजता है। जब अनहद नाद बजता है, वो प्रकाश दिखता है, तो फिर क्या कर रहे हैं कि बजई तो यंत्र समाधि लाल। जब ये यंत्र बजने लगता है, वो दिव्य नूर का साक्षात्कार हो जाता है। तो धीरे धीरे मन अब तो तृप्ति में समाप्त हो चुका है, अब हम अपने निज स्वरूप में आएंगे तो समाधि में चले जाते, समाधि में चले जाते हैं, उसी में समा जाते हैं। बूंद सागर में मिल गई, समाधि होगी, ये समाधि होगी। जीव अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गया, समाधि होगी। तो कह रहे हैं कि बजैत जन समाधि लागल महाशून्य पर्यंत हो। अभी लेकिन एक आज यहाँ तो एक समाधि होगी जरूर, लेकिन आगे अभी महाशून्य और भर गुफा भी बाकी। इस प्रकार अजपा जाप भी छूट जाता है यहाँ पर, और सब कुछ महाशून्य की स्थिति में जाते हैं। तब भवर गुफा सोहम शब्द का बोध होता है और आगे सच करना। बस यहाँ तक पहुँचना है, यही मुख्य मंजिल है। तो कहते भवर गुफा चढ़ी देख अपने घर अलख अगम अनंत। कहते भवर गुफा आप चढ़ गई ना, महाशून्य के बाद भवर गुफा, और भवर गुफा चढ़ी देखी अपन घर। अब वहाँ अपन घर सच करने दिखाई दे कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, और मूल सार इस सकल अंड ब्रह्मांडों का सार क्या है, समस्त सृष्टि का सार क्या है, मूल समझ में आ गया। अपने घर अलख अगम अनंत हो। अब वो अलख, अगम और अनंत तीनों को समझ गया। अनाम, अनंत, अनाम, वही समझ लिया, तीनों पद का पता चल गया। तो कह रहे सच्चिदानंद, अब वही सच्चित आनंद हो गया। अलख, अगम और अनाम सच्चित आनंद हो गया। तो सच्चिदानंद मुनीन्द्र परम गति परमानंद झलंत। अब यही सचखंड पहुंचने पर परम गति है और परम आनंद है। फिर उस परमानंद की बात अब कुछ शेष नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसकी गहराई तक पहुंचना ही अभी शेष ही रह जाता है। चाहे ज्ञान कितना ही हो जाए, लेकिन अभी वो शेष रह ही जाता है ना। थोड़ा समुद्र के किनारे पहुंच तो जाता है, झलक भी होती है, कुछ कूद कर किनारे पर स्नान भी कर लेता है, लेकिन गहराई में तो उतरना मुश्किल हो जाता है। अब उसके अंतरतम गहराई में शरीर रहती नहीं रह जैसे, है ना, अंतरतम गहराई में शरीर रहती नहीं जाएगी। हाँ, शरीर पर त्याग करो, अंतरतम में जा, ठीक, बस है ना।